बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार चौधरी दी ट्विटर शो के साथ व्यूवर्स। ईरान ने अफगानिस्तान को क्या धमकी लगाई है? ताजिकिस्तान अफगानिस्तान को क्या सबक सिखा रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ 1000 करोड़ पे हर हफ्ते दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान को कौन दे रहा है? और पिछले 2 दिन के अंदर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ऊपर कहां कहां क़यामत ढाई है, आज हम बात करेंगे। दी बलूचिस्तान के अंदर BLA और उसके अलावा दूसरी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको ज़्यादा एग्रेसिव कार्रवाइयाँ करने के लिए जो है वो कहा होगा। और जो बैंक डकैती अभी करते खुददार में मारे गए हैं 11, तो ये इसी चीज़ की निशानी है कि अब वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और अब वो मुख्तलिफ जगहों पे हमले कर रहे हैं। और उसके अलावा ये कि अब वो काफ़ी ज़्यादा वो सरगर्म हो गए हैं और हर तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेस को जो है वो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और उसके अलावा KPK के अंदर भी हो रहे हैं। अब पाकिस्तान जो है उसने काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पे अपने ड्रोन अटैक्स और क्वाड हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इनके ठिकानों के ऊपर डायरेक्ट जो है वो मारना शुरू किया हुआ है, मिज़ाइल मारने शुरू किए हैं। उसके अलावा इनको जो है डायरेक्ट अटैक करना शुरू किया है और वादी तीरा में भी मारे हैं, मेहमान एजेंसी में भी मारे हैं, खुददार में भी ये बलोच दहशतगर्द जो है वो मारे हैं। और उसके साथ साथ शायद पाकिस्तान ने जो है वो ताजिकिस्तान को जो मुलाकात हुई थी उसके बाद जो शुमाली इत्तेहाद है वो भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी एक्टिव हो गया है। शुमाली इत्तेहाद की जो है वो काफ़ी कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही हैं और काफ़ी जगहों पे अटैक हुए हैं तालिबान के ऊपर और तालिबान के काफ़ी सरकर्दा लोग जो है वो मारे गए हैं। तो अब तालिबान उधर से भी एंगेज हो गए। उसके अलावा ईरान जो है उसने अफ़गानिस्तान को धमकी लगाई है कि आप हरात सूबे में जो डैम बना रहे हैं, अगर आपने वो डैम बनाना बंद ना किया तो हम हफ्ते अफ़गानिस्तान में तालिबान को दे रहा है तो वो यकीनन वहाँ
करोड़ हफ्ते का है। ये सिर्फ अमरीकी अमदाद है जो तालिबान को दी जा रही है। उसके अलावा जो रॉ फंडिंग कर रही है बीएलए को या उसके अलावा तालिबान को, वो अलग है। अब तालिबान के पास दर्जनों अरब डॉलर का अमेरिका का छोड़ा हुआ असला भी है, तो वो असला भी उनके जो है वो काफ़ी जदीद और साइंटिफिक असला है, तो वो भी उनके काम आ रहा है। तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो अगर डायरेक्ट कोई क्लैश होता है, कोई कन्फर्ट्रेशन होती है, तो ये एक मुश्किल चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए भी यकीनन, क्योंकि उनके पीछे जो है वो फोर्सेस हैं, उनके पीछे जो है वो असला है जो अमरीकी छोड़ा हुआ है, बड़ा जदीद असला है। लेकिन ये कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो है वो उनके पास अपनी जो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी या एयरफोर्स है या उसके अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं या बाकी है कि जो ड्रोन्स हैं, उनके ज़रिए से पाकिस्तान उनको जो अटैक कर रहा है ना, वो उनके घर में घुस के कर रहा है या उसके अलावा पाकिस्तानी एरिया के अंदर कर रहा है, तो ये उनको बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है। वैसे तो ये कि उनकी ज़रूरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दूब-दूब लड़ाई लड़े, क्योंकि अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो पाकिस्तान के पास पूरा राइट होगा कि पाकिस्तान डिफरेंट लाइन को क्रॉस करे। ट्रेड है उसमें भी इनको जो है वो सख्ती की जाएगी। और सबसे बड़ी जो चीज़ पाकिस्तान ने उनको नुकसान पहुंचाया है ना, जो जिस पे वो तिलमिलाए हुए हैं, वो है बॉर्डर पे स्मगलिंग बंद हो गई है। जो डॉलर जाते थे वो डॉलर जाना भी बंद हो गए जो स्मगलिंग होके जाते थे, और उसके साथ साथ ये कि जो यहाँ से ड्रग्स वहाँ से आती थी, यहाँ से जो है वो
वहाँ पे मादनियात एक्सप्लोर करते हैं, मादनियात अपने मुल्क में लेके जाते हैं, ख़ास तौर पे कीमती पत्थर, एमरल्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो चीन जो है वो भी अभी कोई खुल के जो है ना वो सामने नहीं आ रहा है। ऑल्दो ये कि पाकिस्तान को उसने किसी चीज़ में मुदाखलत नहीं की है और उसको ये पता है कि पाकिस्तान के साथ अगर तिजारत होनी है तो उसको नुकसान जो है चीनी शहरियों के ऊपर जो हमले हैं या उसके अलावा जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो अफ़गानिस्तान की वजह से ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो उम्मीद है कि चीन भी इस चीज़ को जो है वो समझेगा और पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और ताजिकिस्तान तो पाकिस्तान के साथ खड़ा ही है। अब दूसरी तरफ इंडिया, इसराइल, अफ़गानिस्तान और अमेरिका की आशीर्वाद ये इकट्ठे हो चुके हैं और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान इकट्ठे हैं, और शायद ईरान जो है वो भी अफ़गानिस्तान के साथ कन्फेडरेशन में जाए और चीन जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट करे। बहरहाल ये कि ये जो है एक चुमुखी लड़ाई खित्ते के अंदर जो है ना वो शुरू होने जा रही है, शुरू ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रंप के आने के बाद क्या पॉलिसी होती है, क्योंकि ट्रंप की नॉर्मली यूजुअली यही अप्रोच है कि अगर जो हकानीज़ हैं, जो काबली हैं, वो हमारे बारे में नरम गोशा रखते हैं, और जो कंधारी हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत सख्त जो है वो रवैया रखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उनकी हर जो ख़राबी है, तबाही है, उसका ज़िम्मेदार है। तो बहरहाल ये कि ये तो हैं ही दहशतगर्द माइंडसेट के, इनका तो काम है, सारी ज़िंदगी इन्होंने सिर्फ लड़ना सीखा है, तो ये गुरीला वॉर लड़ने की इनकी सलाहियत है। दो बदू नहीं लड़ेंगे, गुरीला वॉर करेंगे, लेकिन ये कि पाकिस्तान को अगर इनका कोई लिवरेज लेना है तो ही ये जो है वो बाज आएंगे, और वो लिवरेज वखान वाला ही है। वखान इनका सर है, वो सर अगर काट दिया जाए तो फिर ये कि पाकिस्तान के पास लिवरेज जो है वो आ सकती है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ट्रंप अगर कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करूंगा या मैं पनामा पे कब्ज़ा करूंगा, तो फिर इस तरह पाकिस्तान के पास जवाब भी है कि पाकिस्तान का ये क्लेम्ड एरिया है वखान, तो पाकिस्तान फिर ये कि चीन के साथ इनका रास्ता रोकेगा। वैसे ये कि वो काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं, कोई चीन के साथ इनकी आमदरफ्त तो उस रास्ते से नहीं होती है, लेकिन कम से कम ये होगा कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिल जाएगा। तो बहरहाल ये सारा जो है वो अपडेट थी। मैंने कहा आपको मैं बताऊं कि ये जो है वो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में या उसके अलावा पख्तूनख्वा में चल रही है, अफ़गानिस्तान में चल रही है। तो इस पे जो है वो जो भी अपडेट आती रहेगी मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।